इस वीडियो को Friends, what जरूर I'm सुनो। about to tell you पवित्र is very आत्मा important. आज If you तुमसे miss बात this, करना you चाहता could है। lose something एक valuable. छोटी So लड़की नेहा watch. की कहानी, आंसू से चमत्कार तक। भूमिका। एक छोटे से गांव में जहां कच्ची गलियां थी और हर घर में संघर्ष की कहानी छुपी थी, वहीं रहती थी एक छोटी सी लड़की, नेहा। नेहा की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। उसके पिता बीमार रहते थे, माँ घर घर काम करती थी, और नेहा, वह अक्सर रात को चुपचाप रोती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली है। टूटे दिल की प्रार्थना। एक रात सब सो चुके थे। नेहा अपने छोटे से बिस्तर पर बैठी थी। उसने धीरे से हाथ जोड़े और कहा, यीशु, अगर आप सच में हैं तो मुझे सुन लीजिए। मैं बहुत थक गई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। पापा को ठीक कर दो। माँ को इतना काम मत करने दो। और मुझे भी थोड़ा खुश कर दो। उस रात उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की। और फिर कुछ अजीब हुआ। उसके कमरे में एक शांति उतर आई, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां आ गई हो। एक अनसुनी आवाज। अगले दिन गांव में एक छोटी सी सभा हो रही थी। लोग कह रहे थे, आज एक महिला की कहानी सुनाई जाएगी जिसे परमेश्वर ने छुआ। नेहा भी वहां गई। वहां उसने पहली बार सुना कैथरीन कुलमैन के बारे में। वक्ता कह रहा था, कैथरीन कुलमैन कहती थी, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, वह एक व्यक्ति है जो तुमसे प्यार करता है। नेहा के दिल में कुछ हिल गया। पहली मुलाकात, आत्मिक। उस रात नेहा फिर प्रार्थना करने बैठी, लेकिन इस बार उसके शब्द अलग थे। पवित्र आत्मा, अगर आप सच में हैं तो मेरे दोस्त बन जाइए। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, शांति के आंसू। उसे लगा जैसे कोई उसे गले लगा रहा है। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन दिल में एक एहसास था, मैं यहां हूं। बदलाव की शुरुआत। अब नेहा बदलने लगी थी। पहले जो लड़की डरती थी, अब वह मुस्कुराने लगी थी। वह हर दिन प्रार्थना करती, लेकिन अब मांगती नहीं थी, बस कहती, धन्यवाद यीशु। उसकी माँ ने एक दिन पूछा, नेहा, तू इतनी खुश क्यों रहती है आजकल? नेहा मुस्कुरा कर बोली, माँ, अब मैं अकेली नहीं हूं। परीक्षा। लेकिन एक दिन नेहा की खुद की परीक्षा आ गई। उसकी माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। घर में पैसे नहीं थे, दवा के लिए भी नहीं। इस बार नेहा डर गई। वह रोने लगी, पवित्र आत्मा, मैं तो दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी, अब मेरी माँ। कमरे में सन्नाटा था। कोई जवाब नहीं आया। विश्वास या डर? उस रात नेहा चुपचाप बैठी रही। उसके मन में दो आवाजें थी, कुछ नहीं होगा, विश्वास रखो। तभी उसे याद आया, कैथरीन कुलमैन कहती थी, विश्वास महसूस नहीं होता, वह निर्णय होता है। नेहा ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मैं विश्वास चुनती हूं, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना। वह अपनी माँ के पास गई, हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। पवित्र आत्मा, मैं आप पर भरोसा करती हूं। आप ही मेरी उम्मीद है। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था,
सिर्फ विश्वास था। उत्तर। अगली सुबह उसकी माँ की हालत थोड़ी बेहतर थी। धीरे धीरे कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है। नेहा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी, जब हम खुद कमजोर होते हैं तभी परमेश्वर सबसे ज्यादा काम करता है। जब विश्वास ने अंधकार को हरा दिया। शुरुआत। अचानक आया तूफान। सब कुछ अच्छा चल रहा था। नेहा खुश थी, उसकी माँ ठीक थी, स्कूल में भी बदलाव दिख रहा था। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को बच्चों को डरावने सपने आने लगे। एक घर में लगातार बीमारियां होने लगी। लोग कहने लगे, यह कोई बुरी आत्मा का असर है। डर पूरे गांव में फैल गया। पूजा फिर से टूटी। एक दिन पूजा रोते हुए नेहा के पास आई। नेहा, मुझे फिर से वही डर लग रहा है। रात को कोई मुझे देख रहा होता है। इस बार नेहा के दिल में भी हल्का डर आया, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। अंदर की चेतावनी। उस रात नेहा प्रार्थना कर रही थी। अचानक उसके दिल में एक मजबूत एहसास आया, डर से मत भागो, उसका सामना करो। नेहा समझ गई, यह कोई साधारण बात नहीं है। सामना। अगले दिन नेहा पूजा के घर गई। वहां का माहौल भारी था, जैसे हवा भी शांत नहीं थी। पूजा की माँ बोली, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। नेहा ने धीरे से कहा, हम प्रार्थना करेंगे।